हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप एंड ट्रेल। एंड आज हमारे आगरा टूर का डे 2 है एंड आज हम विज़िट करने वाले हैं ताजमहल। और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ ताजमहल देखने के लिए। मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे को ताजमहल देखना है एंड आखिरकार आज मैं ताजमहल देख ही लूँगी। और हमारे होटल से ताजमहल बहुत पास है, 600 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से वॉक करते हुए हम जाएंगे और आज ताजमहल को देखेंगे। एंड उसके बाद का क्या प्लान है वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ताजमहल। ताजमहल जब आप अंदर देखने जाओगे तो आपको शू कवर पहनने होते हैं तो लेकिन ये बस जब वो मार्बल मतलब मेन ताजमहल के ऊपर जाएंगे तभी ज़रूरत पड़ता है। हाँ, और ये हमको 5 रुपये पेयर मिले तो सस्ते ही है यार। सस्ते क्या, इतने के आते हैं। यहाँ भी हमने होटल के पास से ही ले लिया, हमें अंदर भी मिल जाता। ठीक है, पहले मतलब से लेके चलो। हाँ, ताजमहल की सेफ्टी के लिए कि ताजमहल बिल्कुल गंदा ना हो, इसलिए ये पता नहीं था मुझे। खैर, जब आप इस रास्ते पे जाओगे ना तो आपको बहुत ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले मिलेंगे। पता नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए ऑनलाइन बुक कर लेते हैं यहीं से। आफ्टर 10 o'clock विंडो खुलेगी। 10 बजे बाद खुलेगी। अच्छा, टिकट अवेलेबल है लेकिन 10 बजे के बाद खुलती है। और ताजमहल कितने बजे खुल जाता भैया? सनराइज। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है, 5 या 6 बजे? मौसोलियम के क्या चार्जेस होते हैं? मौसोलियम का 200 रुपये, 200 रुपीज़। जो कवर देखने जाते हैं अंदर व्हाइट बिल्डिंग के अंदर, हाँ। 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, ताजमहल का टाइम 6 बजे खुल जाता है। 6 बजे, पर वो तो बोल रहा था बिफोर सनराइज और बिफोर आफ्टर सनसेट। ऑफिशियल टाइम 6 बजे का है। हाँ। और मतलब यहाँ पे विंडो भी है, ऑनलाइन भी है। और मतलब विंडो 10 बजे खुलता है। अगर किसी को 6 बजे आना है या 12 बजे से पहले आना है या मतलब सॉर्ट ऑफ 10 बजे से पहले आना है तो ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। इसीलिए हम अभी ऑनलाइन बुक करके सीधे एंट्री करेंगे। ये लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? मांग की इंडियन मांग की। मेरे को लगा किस चीज़ की इतनी भीड़ लग रही है, मंकी की फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ताजमहल तक पहुँचने के लिए ये वाला रास्ता बनाया हुआ है, देखो। और ये जो साइड में है ना, यहाँ इसमें रात में लाइट जलती है और बहुत सुंदर दिखता है। ये सड़क भी बहुत सुंदर है, वॉक करके आराम से जाओ। ये ताजमहल का एंट्री गेट है। भीड़ देखो कितनी सारी है। जैसे जैसे दोपहर और शाम होता जाएगा भीड़ डबल होती जाएगी। मेरे को लगता है अर्ली मॉर्निंग लोग ज़्यादा देखने आते हैं। हाँ, मतलब अगर खाली चाहिए तो अर्ली मॉर्निंग में। ये एंट्रेंस है। आप जैसे ही प्रवेश द्वार जो एंट्री गेट होता है उस पर आप एंटर करोगे, अलग अलग साल में ना ताजमहल के जो फ़ोटो खींचे हुए हैं ना वो दिखा रहे हैं। ये 2018 का खींचा हुआ है। जब आप ताजमहल आओगे ना तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत बहुत तगड़ी है। अब तक मैं जितनी जगह पे गई थी बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी को लेके सीरियस लोग हैं। बैग आपका प्रॉपरली चेक होगा, प्रॉपर आपका खोल के आप क्या क्या लेके आए हो, क्या नहीं लेके आए हो। खाने की चीज़ें तो वहीं जमा हो जाएंगी, तो खाने की चीज़ें आप बिल्कुल भी मत लेके आना यहाँ पर। और मैं तो माइक भी लगा के आई थी, पूरी सेटिंग करके माइक लगा के आई थी, वो उन्होंने जमा कर दिया। उन्होंने बोला माइक अलाउ नहीं है और ट्राईपोड भी अलाउ नहीं है। मेरे को लगता है ट्राईपोड क्यों नहीं अलाउ होंगे, मॉन्यूमेंट ना टूट जाए। तो हमने वहाँ बैग में जमा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी चीज़ें होंगी वहाँ आप जमा कर सकते हो और जब आप यहाँ से देख के निकलोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो छोटे छोटे आप रूम देख रहे हो ना, ये जब ताजमहल बना था तो उस टाइम जो मज़दूर थे, जो 20,000 थे, 22,000 थे, 20,000 जो मज़दूर थे उनके मतलब आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए बनाए गए थे। चारों तरफ बने हुए हैं। तो मैं अभी खड़ी हूँ ताजमहल के एंट्री गेट पे। पीछे आप देख सकते हैं एंट्री गेट जो लाल और वाइट मार्बल से मिला के बना हुआ है। और ये जो ताजमहल है, इसको जब बिल क्लिंटन देखने आए थे तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इस पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने ताज देखा और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। वैसे तो इस दुनिया में यार बहुत सारी बिल्डिंग है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। पूरे विश्व में आप जाओगे आपको बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग मिल जाएंगी, लेकिन ताजमहल जैसी बिल्डिंग कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ ने इस ताजमहल की फाउंडेशन में अपना दिल रखा।
उस बेगम के लिए ताजमहल बनाया जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो चलिए, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलिए चलते हैं ताजमहल देखने। चले। ताजमहल में 16 गार्डन्स हैं और 53 फाउंटेन्स हैं। ऐसा इसलिए, जो ताजमहल बन के तैयार हुआ था वो 1653 में तैयार हुआ था, इसलिए 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन्स बनाए गए थे ताकि इस चीज़ को याद रखा जा सके, क्योंकि दोनों मिलके बनता है 1653। ये वाला जो रास्ता है ये ताज म्यूज़ियम जाने का है एंड मुझे लगता है कि ये वो बंद है, बंद ही लग रहा है, क्योंकि अगर खुला होता तो वहाँ पर लोग होते। और इसके चार्जेस यहाँ पे आई बिलीव 200 रुपये हैं इस म्यूज़ियम के चार्जेस, जो हमें गाइड ने एक बताया, बाकी तो वहाँ जाके पता चलेगा, बट अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ है। ताजमहल के राइट एंड लेफ्ट में 2 सेम बिल्डिंग्स हैं एंड जब अगर आप एंट्री गेट से आओगे तो लेफ़्ट साइड में पड़ता है मस्जिद, जहाँ पर फ्राइडे को नमाज होती है, इसलिए फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है। पीछे आप मेरे मस्जिद देख सकते हैं। मुगल शासकों को रेड स्टोन बहुत पसंद था, इसलिए जितनी भी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं रेड स्टोन में ही है। कल वाला जो आगरा का हमने किला देखा वो भी लाल पत्थरों से बना हुआ था, ये भी लाल पत्थर से बना हुआ है, और कल जो हम देखने जाएंगे फतेहपुर सीकरी वो भी रेड स्टोन से बना हुआ है, और हमारा जो लाल किला है दिल्ली वाला वो भी रेड स्टोन से बना हुआ है। सिर्फ शाहजहाँ को वाइट मार्बल पसंद था, इसलिए शाहजहाँ ने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हैं वो वाइट मार्बल से बनी हुई हैं। जो कारीगर है वो सेम था ताजमहल का और दिल्ली के लाल किले का, रेड फोर्ट का। अगर ताजमहल में अंदर, जैसे हम ताजमहल के लिए जो टिकट भर रहे हैं, टिकट हम लोग का 50 रुपये का टिकट है, और अगर हम वहाँ, अगर आपको वहाँ का मकबरा भी देखना है जो मुमताज़ का और शाहजहाँ का मकबरा है, तो उसके लिए 200 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ताजमहल का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो ताजमहल के चारों तरफ ये जो मीनारें हैं ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। तो जब ये शाहजहाँ ये ताजमहल बनवा रहे थे तो उन्होंने अपने आर्किटेक्ट से बोला था कि ये जो मीनारें हैं वो थोड़ा झुका के बने, ये मतलब बनाई ही इसी पर्पज़ से हैं, ये टाइम के साथ नहीं झुकी हैं कि कभी भी कोई भूकंप आए या कोई भी डिज़ास्टर आए तो वो ताजमहल के ऊपर ना गिर के दूसरी तरफ गिर जाए। ताजमहल को वो पहले से ही चाहते थे कि वो हर तरीके से सुरक्षित रहे। ताजमहल के बारे में सब जानते हैं कि ये शाहजहाँ ने बनाया था, सबको पता है ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनाया था, और इस ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे, और 1653 में ये ताजमहल बनके तैयार हो गया था। और ये जो ताजमहल है पूरा वाइट बना हुआ है, और ये जो वाइट मार्बल आया था ये आया था राजस्थान के मकराना ज़िले से, मकराना मार्बल कहते हैं इसको। आर्किटेक्चर जो बनी हुई है इसमें स्टोन लगे हुए हैं, रियल स्टोन, तो वो बाहर देशों से मंगाए गए थे, जैसे चाइना और जो भी छोटे छोटे जो भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ से वो स्टोन मंगाए गए थे, और उसके लिए 1000 हाथी यूज़ किए गए थे। और जो यहाँ इसमें कैलीग्राफी की हुई है, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, उसके लिए ईरान से स्पेशली कारीगर बुलाया गया था जिसको अमानत खान नाम दिया गया था, क्योंकि इसकी कारीगरी इतनी ज़्यादा उन लोगों को पसंद आई थी। और जो मार्बल था उसको तराशने के लिए उज्बेकिस्तान से कारीगर आया था, और जो स्टोन थे उनको तराशने के लिए बलूचिस्तान से, बहुत कंफ्यूजिंग नेम है,
बलूचिस्तान से कारीगर आए थे स्टोन तलाशने के लिए। शाहजहाँ ये कंप्लीट करने के बाद अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाने वाले थे, बट इसके दो तथ्य हैं। वो बनवा रहे थे, ये भी एक सच हो सकता है, एक र्यूमर हो सकता है, लेकिन दूसरा एज़ पर ASI उन लोगों ने वहाँ पर उस जगह पे पूरा खुदाई की और ये जाके पता लगाया कि उस टाइम जो शाहजहाँ था वो वहाँ पे गार्डन बनवा रहे थे, जहाँ से वो अपने ताज को निहार सके, अच्छे से देख सकें, बैठ के देख सकें। मतलब जो यहाँ पे सारे स्क्वायर में बने हुए हैं, वहाँ पे भी जो स्क्वायर का उनका नाम था सेम यहीं पे है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो गाइड आपको यही बोलेंगे कि ये मेहताब बाग है, यहाँ पर शाहजहाँ काला ताजमहल बनाने वाला था, पर ऐसा कोई अवशेष है नहीं। और ये भी एक है कि जब ताजमहल बन रहा था तो इसका जो बेस है वो महोगनी लकड़ी से बनाया गया है, और उस लकड़ी की ये ख़ास बात है कि जब उसमें पानी लगता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यमुना के नज़दीक बना था, यमुना का पानी उसको मिलता था और वो और मजबूत होता चला गया। लेकिन अभी जैसे लोगों को पता है कि यहाँ पे पानी कम हो गया है, कम होने की वजह से अब इसका बेस थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए 2018 में एक न्यूज़ आई थी कि ताजमहल में क्रैक्स पड़ने लगे हैं, तो वो उसका रीज़न यही था कि जो महोगनी लकड़ी थी वो कमज़ोर पड़ रही है, उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, बेस उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। लेकिन है ना, जैसे हर बिल्डिंग्स में और किले में वगैरह में लाइट लगी होती है ना, ताकि रात में भी वो बिल्डिंग दूर से दिखे, लेकिन ताजमहल को आप रात में नहीं देख पाओगे क्योंकि इसमें लाइट लगाई ही नहीं गई थी। क्यों नहीं लगाई गई थी? क्योंकि इसमें कीड़े और मच्छर लाइट लगाएंगे तो इसके ऊपर चिपकेंगे और फिर इसकी खूबसूरती ख़राब हो। पता है, ऐसे बोलते हैं कि है ना, जब ताजमहल बनाने के बाद शाहजहाँ ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये गलत है। मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हो कहावत की तरह है। दो टाइप का मिथ है। हाँ। दो टाइप का मिथ है, जिसमें एक ये भी है कि उन्होंने बोला था कि ये मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, बट दूसरा मिथ ये है कि उन्होंने उनको पूरे ज़िंदगी भर का अमाउंट सारे वर्कर्स को दे दिया था और उनसे ये साइन करवाया था कि वो अब ऐसा कोई भी दूसरी इतनी भव्य बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। मतलब एक तरीके से हाथ कटवाना ही हुआ ना, मतलब उसको कह सकते हो, क्योंकि काम करना बंद कर दिया तो उसको हाँ, एक दूसरे लहजे में बोलते हैं हाथ कटवाना, तो हाथ कटवाने का ये मतलब था। शाहजहाँ ने उनको प्यार से मुमताज़ नाम दिया था, मुमताज़ महल नाम दिया था। और जो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 14वें बच्चे को पैदा करते हुए हुई थी। उनके शाहजहाँ के कुल 14 बच्चे थे, उनमें से 8 की पैदा होते ही मौत हो गई थी, 6 जीवित थे, उसमें से एक था औरंगजेब। ताजमहल के जो राइट साइड वाली बिल्डिंग है वो गेस्ट हाउस थी। जब शाहजहाँ से उस टाइम उनके जो गेस्ट मिलने आते थे तो वो इस बिल्डिंग में रुका करते थे, और ये सेम बिल्डिंग वो मस्जिद की तरह बनी हुई है, जो लेफ्ट में अभी हमने देखा उसकी तरह बनी हुई है। दोनों आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं। और अभी हम जो देखते हैं ना, ताजमहल का ये फ्रंट फेसिंग नहीं है, फ्रंट फेसिंग उसका यमुना की तरफ है, लेकिन अब वो नहीं है। पहले जब लोग आया करते थे ताजमहल देखने के लिए तो यमुना की नदी से नाव के थ्रू ही आया करते थे। इस गुंबद के ऊपर जो ये कलश है, वो कलश पहले सोने का था लेकिन अंग्रेज वो भी ले गए, तो फिर ASI वालों ने इसको ब्रास का फिर लगवाया, जिसकी हाइट लगभग 7 फीट है। ये मकबरे पे तुम देखोगे ना, हुक लगे हुए हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे बांस लगाने के लिए बनाए गए थे, ताकि इस पे मतलब जो दुश्मन अगर दुश्मन के प्लेन्स जब जाएं तो वो पहचान ना पाए, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये ताजमहल है और इस पर बम गिरा, इसलिए इसको छुपाया गया था। चाइना युद्ध और पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे भी ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो की गई। ताजमहल देख के अब हो गया है ना, अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे मेहताब बाग। पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद मेहताब बाग निकलते हैं। हाँ, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद मेहताब बाग विजिट करेंगे। मेहताब बाग विजिट करेंगे। वैसे इसके पीछे ही है ना? नहीं, थोड़ा दूर है, घूम के जाना पड़ता है। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे हर जगह पानी पीने का स्टाइल वेस्टर्न है, जो एयरपोर्ट वगैरह में होता है। हाँ, मतलब मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये वाला स्टाइल होता है, लेकिन हमारी इंडिया की धरोहर है यहाँ, तो हमारे स्टाइल का होना चाहिए। तुम कहीं लंदन और वहाँ पे जाते हो तो वहाँ इंडियन वाला थोड़ी मिलता है। और हमारे इंडिया में कैसे पानी पीते हैं? हाँ, सही बात है। ताजमहल देख के आ गए और अब यहाँ पर आए हैं एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर पुराने गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमको ठंडे में सिर्फ लस्सी का ऑप्शन मिला तो लस्सी पियेंगे। मेहताब बाग की जो टिकट है वो ऑनलाइन मिल रही है, मतलब ऑनलाइन आपको बुक करना पड़ेगा टिकट, बट यहाँ पर नेट ही नहीं चल रहा।
वेट कर रहे हैं, नेट चले तो हम टिकट बुक करें। पूरे गार्डन में ना देखो, इस साइड ये एक तरह का फूल लग रहा है पूरा, इस साइड पूरा यही वाला फूल लगा हुआ है, बहुत सुंदर फूल है। एक अच्छा वाला फूल दिखाती हूँ, रुको। हाँ ये देखो, ऑरेंज कलर के फूल लग रहे हैं, सुंदर है ना। ये पूरा इस साइड पूरे ऐसे ही फूल लग रहे हैं। मेहताब बाग देख के अब अभी हम जाएंगे, कौन सी कब्र है वो? इस्मत उद्दौला, बड़ा हार्ड नाम है। उसकी कब्र देखने जाएंगे, बहुत बड़ी है वो भी कब्र, तो सोचा वो भी देख लें। तो यहाँ से हो गया है, वैसे इतना ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं, बस यही है कि यहाँ से ताजमहल देखो तो और खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए मतलब देखा जाए तो ऑफिशियल ताजमहल का व्यू पॉइंट यही है। हाँ, जो इमेजिन किया था शाहजहाँ ने, नहीं इमेजिन क्या किया, बना ही दिया था मतलब बनाने से पहले हर चीज़ की इमेजिनेशन होती है ना।